अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, जिसमें हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के मसल्स को डिस्कस करेंगे। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को भी हम सुपरफिशियल और डीप पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट है उसमें 7 मसल्स होते हैं। इनकोनियस होता है, ब्रेकियोरेडियालिस होता है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। अब जो हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म था वो सप्लाई हो रहा था रेडियल नर्व से। इस तरह से मैंने कहा था कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म भी रेडियल नर्व से सप्लाई होता है। ठीक है, तो जो इनकोनियस और ब्रेकियोरेडियालिस हमारे दो मसल्स हैं, ठीक है, ये दोनों सप्लाई होते हैं रेडियल नर्व से। ठीक है, बाकी भी रेडियल नर्व से सप्लाई होते हैं, लेकिन बाकी मसल्स जो हैं वो डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व से सप्लाई होते हैं। अगर आपको एमसीक्यू ऑप्शन में डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व की ऑप्शन दी हो तो इन मसल्स की अगर कोई भी नर्व सप्लाई पूछी जाए तो यू विल प्रेफर द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व रादर दैन द अलोन रेडियल नर्व। ठीक है, सो दीज आर द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, जो सुपरफिशियल मसल्स हैं। ठीक है, और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है तो ये सारे मसल्स होते हैं, ठीक है, ये एक्सटेंशन करा रहे होते हैं। ठीक है, जो मसल्स होंगे एक्सटेंशन करा रहे होंगे, लेकिन इसमें से जो ब्रेकियोरेडियालिस मसल है इट इज़ द सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म। ठीक है, ये सुपिनेशन कराता है, सो इट इज़ द सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म। ठीक है, और बाकी सारे मसल्स किससे सप्लाई हो रहे हैं? डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व से। ठीक है, और जो इसके डीप मसल्स होते हैं उनमें कौन कौन से मसल्स आ जाते हैं? जो डीप मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म होते हैं उनमें हमारे पास होते हैं एब्डक्टर पॉलिसीज लॉन्गस, ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसीज लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेविस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस, दीज फोर मसल्स। ठीक है, जिसके साथ पॉलिसीज आ गया वो थंब पैक करेगा। एबडक्टर पॉलिसीज लॉन्गेस्ट जो है वो थंब की एबडक्शन कराएगा। ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसीज लॉन्गेस्ट होगा वो थंब की एक्सटेंशन कराएगा। ब्रेविस जो होगा वो भी जो है वो शॉर्टर मसल होता है, ठीक है, वो भी हमारे पास थंब की एक्सटेंशन कराएगा। ठीक है, ये इंडिसेस जो होते हैं, ठीक है, वो सारे फिंगर्स की एक्सटेंशन करा रहे होते हैं। ये भी सब किससे सप्लाई हो रहे होते हैं? ये डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व से सप्लाई होते हैं। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मसल्स ऑफ द हैंड। अस्सलाम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मसल्स ऑफ द हैंड्स। ठीक है, स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड, उनकी नर्व सप्लाई और उनके एक्शंस को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास थीनार एमिनेंस होती है। थीनार एमिनेंस कौन सी होती है? थीनार एमिनेंस हम कहते हैं, ठीक है, जो हमारे थंब वाली साइड के मसल्स होते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा हैंड है, ठीक है, तो जो हमारा थंब होगा, थंब के जितने भी हमारे मसल्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कह देते हैं थीनार एमिनेंस। सॉरी फॉर दिस डायग्राम, लेकिन समझने के लिए ये है कि जो थंब है हमारा उसके मसल्स होते हैं थीनार एमिनेंस। ठीक है, और जो लिटिल फिंगर होती है उसके मसल्स होते हैं हमारे हाइपोथीनार एमिनेंस। ठीक है, तो जो थीनार एमिनेंस है उसमें कौन कौन से मसल्स होते हैं? उनमें एबडक्टर पॉलिसीज ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसीज ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसीज होते हैं। तीनों किसे सप्लाई हो रहे हैं? मीडियन नर्व से। एबडक्टर पॉलिसीज ब्रेविस, द नेम शोज एबडक्शन ऑफ द थंब कराएगा। फ्लेक्सर पॉलिसीज ब्रेविस फ्लेक्स करेगा मेटाकार्पोफलेंजियल जॉइंट ऑफ थंब को। ओपोनेंस पॉलिसीज जो है वो इट पुल्स द थंब मीडियली एंड फॉरवर्ड, यानी अपोज करता है थंब को टुवर्ड्स द फिंगर्स। ठीक है, और तीनों जो है वो मीडियन नर्व से सप्लाई होते हैं। एडक्टर ऑफ द थंब जो होता है उसमें एडक्टर पॉलिसीज होता है, ये डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व से सप्लाई होता है जो एडक्शन ऑफ द थंब करा रहा है। ठीक है, उसके बाद मसल्स ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द पाम आ जाता है, जिसमें पामेरस ब्रेविस आ जाता है। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व जो है उसको सप्लाई कर रही होती है, और इसका एक्शन क्या होता है? इट ट्रिंकल्स द स्किन टू इम्प्रूव द ग्रिप ऑफ द पाम। ठीक है, पाम की ग्रिप को जो है वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मसल्स ऑफ हाइपोथीनार एमिनेंस। ठीक है, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। सेम जैसे जो थीनार एमिनेंस थे, ठीक है, वहाँ पे भी एबडक्टर, फ्लेक्सर और ओपोनेंस मसल था, वहाँ पॉलिसीज लग गया फॉर थंब। और ये जो हाइपोथीनार एमिनेंस है यहाँ पे भी एबडक्टर, फ्लेक्सर और ओपोनेंस मसल्स है, लेकिन डिजिटी मिनिमी लग जाएगा फॉर द लिटिल फिंगर। डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व से सप्लाई होंगे। एबडक्टर डिजिटी मिनिमी एबडक्ट करेगी लिटिल फिंगर को, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी फ्लेक्स करेगी लिटिल फिंगर को, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी जो है वो क्या करेगी? ओपोजिशन कराएगी, ऑपोजिशन ऑफ द लिटिल फिंगर, ठीक है, विद द अदर फिंगर्स। ठीक है, ये इट पुल्स द फिफ्थ मेटाकार्पल फॉरवर्ड एज इन कपिंग द पाम। ठीक है,
ओके, लम्ब्राइकल्स आ जाते हैं। लम्ब्राइकल्स में हमारे पास 4 मसल्स होते हैं, 4 लम्ब्राइकल्स होते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो होती हैं, ठीक है, वो लेटरल 2/3 ऑफ द मीडियन, लेटरल 2 जो होते हैं वो मीडियन नर्व से सप्लाई होंगे, और जो थर्ड और फोर्थ लम्ब्राइकल्स होते हैं वो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व से सप्लाई होंगे, ठीक है। और इनका एक्शन क्या होता है, ये फ्लेक्स करते हैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स को और एक्सटेंड करते हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को, ठीक है। फ्लेक्शन एट द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट द इंटरफेरेंजियल जॉइंट। अगर आप इस हाथ को देखें तो ये जो है ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के दरमियान में बन रहे हैं, ठीक है। तो लम्ब्राइकल्स क्या कराएंगे कि इन जॉइंट्स पे फ्लेक्शन कराएंगे, ठीक है। और ये जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, दैट आर बिटवीन द फिंगर्स, ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक्सटेंशन कराते हैं, ठीक है। सो दिस आर द फंक्शन ऑफ द लम्ब्राइकल्स। लम्ब्राइकल्स के बाद हमारे पास 2 मसल्स और होते हैं, पामर इंट्रोशियाई और डॉर्सल इंट्रोशियाई, ठीक है। जो हमारे पामर इंट्रोशियाई होते हैं वो भी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व से सप्लाई होते हैं। पामर इंट्रोशियाई के लिए हमने जो निमोनिक दोनों के लिए याद रखा हुआ है, दोनों के एक्शंस को याद रखने के लिए 4 पामर इंट्रोशियाई, 4 ही डॉर्सल इंट्रोशियाई, दोनों डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व से सप्लाई होते हैं। जो पामर इंट्रोशियाई होते हैं और डॉर्सल इंट्रोशियाई, इनका निमोनिक याद है। पामर इंट्रोशियाई के लिए आपने निमोनिक याद रख लेना है थंब पैड से पैड, और डॉर्सल इंट्रोशियाई के लिए डैप, ठीक है। सो दिस इज पी एंड देन ए डी एडक्शन, एंड दिस इज डैप डी, दैट इज डॉर्सल इंट्रोशियाई, एंड देन ए पी, ठीक है, दैट इज एबडक्शन, ठीक है। सो पामर इंट्रोशियाई जो होते हैं वो कॉज करते हैं एडक्शन, और डॉर्सल इंट्रोशियाई जो होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, एबडक्शन कॉज करते हैं, डैब एबडक्शन, ठीक है। सो दीज आर द निमोनिक्स, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ दीज एक्शन, ठीक है। एंड दीज आर द मसल्स ऑफ द हैंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे मसल्स ऑफ द स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड है, ठीक है, दे आर सप्लाइड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियन नर्व एंड डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है। थिनार एमिनेंस मीडियन नर्व से, हाइपोथिनार एमिनेंस अल्नर नर्व से, ठीक है। और बाकी लम्ब्राइकल्स, पामर, डॉर्सल इंट्रोशियाई, ठीक है, और जो आपका एडक्टर ऑफ द थंब थे वो भी अल्नर नर्व से सप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हमारे पास मीडियन नर्व की इंजरी होगी तो क्या होगा, थिनार एमिनेंस जो है उसकी वीकनेस हो जाएगी, उसका पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एप हैंड डिफॉर्मिटी आ जाती है। और अगर हमारे पास जो है वो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व का डैमेज होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारी हाइपोथिनार एमिनेंस होंगे, उसके मसल्स की वीकनेस हो जाएगी, ऑपोजिशन ऑफ लिटिल फिंगर नहीं होगी, फ्लेक्शन नहीं होगी, एबडक्शन नहीं होगी, ठीक है। सो हाइपोथिनार वेस्टिंग हो जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंजरीज़ के बारे में, ठीक है, कि किस नर्व की इंजरी से हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहे होते हैं। क्योंकि अब हमने मसल्स के एक्शन और इनकी नर्व सप्लाई को स्टडी कर लिया, नाउ इट विल बी मोर ईजी फॉर अस कि हम जो है वो नर्व की इंजरीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।